ध्यान से इसको पढ़ो, ये आधे घंटे में अभी हम करा देंगे, इसका टेस्ट अभी होगा। आप बेटा अभी चले जाओ। नाउ नंबर सिस्टम, फर्स्ट so find the value of 81 to the power minus 2। तो सबसे पहले लिखो 81 to the power minus 2 और सबसे ऊपर क्या होगा 1/4। 81 को क्या लिखा जा सकता है, क्या 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर की पावर माइनस 2 इंटू 1/4, क्योंकि पावर पर पावर होती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई। सो दैट इज इक्वल्स टू, और ये भी तो एक पावर ही है तो क्या ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 9 की पावर 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1/4, तो ये 2 से ये कटा 2 आया और इस 2 से ये कटा तो क्या आया -1। तो 9 की पावर -1 क्या होती है 1/9। सर एक सेकंड दोबारा काटा कैसे आपने? सेकंड में ये 2 और 2 मिलके -4 हुए, 2 इंटू 2। हाँ। -4 से 4 कटेगा तो -1 आएगा, तो उसको नीचे लिख दिया। सर एक बार फिर से समझो इसको दूसरे तरीके से। सो ये एक रूट है, रूट पे 4 लिखा है और 81 की पावर -2 जो ये 4th रूट है, इसको क्या कहते हैं 4th रूट। जैसे स्क्वायर रूट होता है वैसे इसको क्या कहते हैं 4th रूट। तो 81 की पावर -2 और उसकी पावर 1/4, जैसे स्क्वायर रूट में 1/2 लगाते हो। अब ये देखो 81 को क्या लिख सकते हो 9 स्क्वायर की पावर -2 की पावर 1/4, तो जितनी पावर होती है a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर m n o, तो होता है a की पावर m इंटू n इंटू o। तो ये जितनी भी पावर है वो सब क्या हो जाएंगी प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा बताओ, 2 से इसे कट करो तो 2 और इस 2 से इसे कट करो तो 9 की पावर -1 क्या होता है x टू द पावर -1 क्या होता है 1/9। तो इसी तरीके से क्या ये 1/9 हो गया। नेक्स्ट देखें कि 256 की पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09। सो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर a टू द पावर n, इसे क्या कह सकते हो m प्लस n। so this is 256 की पावर 0.16 इंटू 0.09, इन दोनों को सम करो 0.25। तो प्लस हो गई तो कितना हुआ 0.25 को क्या लिखा जा सकता है 25/100 1/4। सो 256 टू द पावर 25/100 जो कि क्या कहलाएगी 1/4। और 256 क्या है बोलो 4 की पावर 4 है, चेक कर लो 256 तो 4 से करो 4 4 जा 24 और 4 4 जा 4 6 जा 24 और फिर 4 से करो 4 1 जा 4 और 4 6 जा फिर 4 से करो और फिर 4 से करो। तो इससे क्या पता चलता है ये क्या 4 की पावर 4 है और बाहर क्या आ चुका है 1/4। तो बोलो 4 की पावर क्या आ गया 4 इंटू 1/4, तो 4 आंसर आ गया। नाउ सर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n ये सब लिख के दिखाना ये इसका फार्मूला लिखना पड़ता है। थर्ड देखें सो 5/6 टू द पावर 1/5 टू द पावर
1/6 to the power 30, so it is equals to 5/6 to the power 1/5 into, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लगानी है, ध्यान रखो, कई लोग मार्क्स इसमें छोड़ देते हैं अपने, इनटू और माइनस है तो अगले साइन में ब्रैकेट लगेगा, दो साइन एक साथ नहीं लगते, और फिर इनटू 30, 5 से इसे कट करो, 5 6 जा, दैट इज 6 से 6 कटा, तो बोलो कितना आ गया, 5/6 की पावर -1। एकलव्य इसे कैसे लिखेंगे, 6/5, क्योंकि पलट जाएगी चीज, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखें, बोलो इसे क्या लिख सकते हो, क्या यही वाला फार्मूला लगा के 1/5/6 नहीं लिख सकते हो, -1 है, -1 है, तो 1/5/6, और उसे क्या लिख सकते हो 1/5/6, और उसे क्या लिख सकते हो 1 × 6/5, तो क्या यही चीज नहीं आ जाएगी, बोलो। अब देखो, अब आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो 3 to the power 4 into 3 to the power 5 is equals to 3 to the power 3 to the power x। तो यहाँ पर पावर का सम होगा, और जबकि यहाँ पर पावर का क्या होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, तो 3 की पावर क्या हो गई 9, और यहाँ पर 3 to the power 3x। सो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, घातांकों की तुलना करने पर, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, या कंपेयरिंग पावर्स, जिसे एक्सपोनेंट ना याद रहता हो वो क्या लिखते हैं पावर्स। जब बेस सेम हो तो पावर को कंपेयर किया जा सकता है कि नहीं, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। सो बोलो 9 किसके इक्वल हो गया, तो x क्या हो गया, 9/3, x 3 हो गया। पावर की तुलना करो, बेस सेम है ना, तो पावर की तुलना कर लोगे कि नहीं, पूछो। फिफ्थ देखें, फोर्थ वाला सवाल, फोर्थ में, फोर्थ में ये 3 to the power 4 और 3 तो ये फार्मूला लगाओ, a to the power m into a to the power n, तो क्या हुआ बताओ, a to the power m, a to the power m plus n, और ये बताओ ये क्या हुआ to the power n, तो ये क्या चीज हुआ 3 into m into n। यहाँ तक समझ गए हो, यहाँ तक समझ गए हो, तो यहाँ से तुम इधर आओ, अब बताओ इसे 3 to the power 9/3 to the power 3x लिख सकते हो, नीचे ही ले आओ, तो क्या यहाँ 1 बचेगा, बोलो। और अब ये क्या 3 की पावर है, तो 9 - 3x हो सकता है, और 1 को कहीं 3 to the power 0 लिख सकते हो क्या, 1 को, तो क्या ये चीज इसके इक्वल हुई 0 के, तो 9 - 3x क्या हुआ 0, तो बोलो 9 किसके इक्वल हुआ, तो x किसके इक्वल हुआ 3। ये समझ में आया कि दूसरा मेथड बताएं, आ गया। फिफ्थ देखो, राइट द रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, 329/400, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 329/400 को क्या 2 × 2 × 10 × 10 लिख सकते हो, बोलो। अब देखो कि इसमें डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए डिवीजन अलाउड नहीं होता है, डिवाइड करके नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ जरा देखो कि 329 है, तो ये 2 × 2, और इन दोनों से भी 2 निकल के आएंगे क्या, तो बोलो 2 कितने हो गए, तो 329 अगर 2 4 है और 5 2 है, तो मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, नीचे पूरा हमें 0 बनाने हैं, सारे 2 को 0, तो हर 2 के लिए एक 5 का जोड़ा होना चाहिए, तो कितने 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 2 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो, और 2 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, तो 2 है। अब 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, अगर नीचे 2 और 5 है तो उसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होगा। अब जरा देखो
तो ऊपर 329 में जरा 25 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना हो गया बताओ? 5 टू द पावर 4। देख लो 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर से क्या हुआ? 5 टू द पावर 4। अब 25 से मल्टीप्लाई करो उसको, और नीचे क्या लिखोगे? क्या 2 इंटू 5 टू द पावर 4। ये कौन सा फार्मूला है? a टू द पावर m और b टू द पावर m, a b टू द पावर, ऐसा फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन था 7 टू द पावर 2 और 8 टू द पावर 2, आपके बुक का क्वेश्चन है कि नहीं? तो फिर आप लोग उसे क्या लिखते हो? 56 की पावर 2 नहीं लिख देते? ऐसे ये किया है कि नहीं? और ऊपर क्या बताया इन्होंने? 8 2 2 5। अब ये मुझे बताओ कि ये 10 की पावर 4 कितनी होती है? सो दैट इज 8 2 2 5 बाई 10 की पावर 4। जैसा कि अभिषेक ने बताया कि 10,000 होती है, तो 10,000 लिख दिया, और फिर 4 जीरो हैं तो 0.8225। पूछो कहां से पूछ रहे हो? फिर से समझो, इसके लिए कुछ बेसिक्स बताते हैं कि कभी भी किसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ये देखो, मान लो नीचे अगर 13/2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं टर्मिनेट करेगा? ये टर्न नहीं करेगा, क्योंकि 3 को 10 नहीं बनाया जा सकता। कह रहे 2 होगा, अर्शिका बोले 2 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बना देंगे, और 5 होगा एक्स्ट्रा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना देंगे जैसे बनाया। 3 को कैसे बनाओगे? यदि 3 को या 7 हो या 11 हो तब थोड़ी ना बना पाएंगे। इनका क्लियर कट आइडिया है। सिर्फ नीचे क्या होना चाहिए? 2 या 4 5। अब मुझे ये बताइए 6/2 इंटू 3 इंटू 5, बोलो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं? सृष्टि नहीं होगा, होगा। इनका क्लियर कर, इन्होंने कहा कि ये 3 अगर कट सकता हो तो काट लो, धोखे में ना लो। ये भी बड़े आसानी से बात करते हैं। कहते हैं 3 कभी कभी धोखे में रखने के लिए भी दे सकता है। 3 है, लालच में आ जाओ, मत पड़ना लालच में। कट रहा हो तो काट देना, नहीं कट रहा हो तो अनाउंस कर देना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। यकीन ना हो तो जरा देख लो, ये टर्मिनेट करेगा। अच्छा मुझे ये बताओ 1/3 है मान लो, तो टर्मिनेट करेगा कि नहीं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 3 से कट के ही देख लो तो क्या होगा? कभी रुकेगा? तो नहीं रुकेगा। अच्छा अगर नीचे 1/8 हो तो वो टर्मिनेट करेगा कि नहीं? क्योंकि 8 को क्या लिखा जा सकता है? बोलो ये करेगा कि नहीं? आना, क्योंकि इफ इन डिनोमिनेटर द फैक्टर्स आर ऑफ 2 and 5 ओनली, देन इट ऑलवेज टर्मिनेट्स। इफ इन डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो? 2 to the power m और 5 to the power n, then its decimal expansion terminates, otherwise not. Then its डेसिमल एक्सपेंशन। सौम्या इसकी वैल्यू बताओ डेसिमल में। टर्मिनेट्स। अभिषेक आप बताइए। 1, बोलो, बोलो 0.125। सही है। तो इस तरीके से 8 से इन्होंने 1 में डिवाइड कर दिया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया 1 8, तो फिर 2 आया तो 16 और 4 आया। तो ये तो सभी को मालूम है कि 1/8, क्योंकि हम लोग उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और डेंसिटी में भी कर चुके हैं, रिलेटिव डेंसिटी में ये क्वेश्चन, इसीलिए सौम्या ने फट से बता दिया कि
1 to 5, तो ये टर्मिनेट हुआ कि नहीं? बोलो। अब जरा देखें, तो इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन इसका था, बोलो टर्मिनेट किया कि नहीं? इसको कैसे लिखा 400 को? तो 400 को सबसे पहले किससे डिवाइड किया? 2 से। तो क्या 200 आया? फिर 2 से करो, फिर कितना आया? फिर 2 से करो तो 50, फिर 2 से करो तो 25, फिर 5 से करो तो 5 और फिर 5 से करो तो क्या 2 to the power 4। इसके बाद सीधा यहाँ लिखो, ये सब फालतू की टर्म्स हैं भाई, आपको ये मालूम है ना, बस यहाँ लिखो चुपचाप। और जितने कम पढ़ रहे हो उतने जोड़े से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसा करने से क्या, ये कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों फालतू की टर्म है, ये लिख दो। ये समझ में आया कि नहीं? 2 भी 4 और 5 भी 4। आप चाहें तो ये टर्म लिख सकती हैं भाई, नहीं ये वाली हम लिखेंगे, हमारा मन करता है तो लिख दीजिए। 2 भी 4 और 5 भी 4, फिर ये आ गया, ये आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, तो 2 और 5 होगा तो हमेशा वो क्या होगा? टर्मिनेट कर जाएगा। अब आगे देखो। सो 6th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 0.588 इन फॉर्म ऑफ P by Q। सो 0.588 x क्या है? 0.588 588, क्या यही चीज रिपीट होती जा रही है? चूंकि 3 डिजिट रिपीटिंग है इसलिए मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो 1000। और इधर भी अगर 1000 से करो तो क्या आएगा? बोलो 588.5। और इसी को नीचे लिख दो तो 0 पॉइंट डॉट जरूर लगाना और दोनों पे माइनस कर दो तो बोलो यहाँ कितना बचा? 999x। और इधर कितना बचा? तो x कितना हुआ? 999। अब ये देखो 8 8 16 5, ठीक है, ये 3 से चला जाएगा ऊपर नीचे, 3 से कट करो। सो 3 1 जार 3, 28 बचा तो 3 9 जार और 18, 3 6 जार और यहाँ क्या आएगा? 3 3 और 3, 10 और 6 16। अब ये नहीं कटेगा किसी से, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 196/3। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन। देखो 1/2 to the power 5, 1/2 to the power 5 into -2/3 to the power 4 और into 3/5 to the power minus। सर वो जो 0.8225 के बाद वो स्टेटमेंट इतना नेसेसरी आता है क्या? बस इतना ही है, ये इसका इज डिजायर्ड डेसिमल एक्सपेंशन, यही ऐच्छिक दशमलव व्यक्तीकरण है। इज डिजायर्ड डेसिमल एक्सपेंशन, वो तो मैंने समझाया है कि उसका क्राइटेरिया क्या है। यदि इस फॉर्म में होगा बेस तो फिर वो क्या होगा? टर्मिनेट कर जाएगा। और यदि नहीं होगा, 3 आ गया बीच में फालतू का, 7 आ गया या 11 आ गया डिनोमिनेटर में, तो फिर वो बढ़ता ही चला जाएगा। और नहीं, क्योंकि उसको तो तुम 10 नहीं बना सकती ना, 2 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर लोगी, 5 को तो 2 से कर लोगी, लेकिन 3 को कैसे 10 बनाओगी? और 10 होगा तभी तो डेसिमल ला पाओगी ऊपर, बिना 10 के कैसे डेसिमल आए? अब देखो 7th क्वेश्चन, 7th में ये 2 की पावर कितना है बताइए, और यहाँ पर -2 की पावर कितना है? 4, माइनस इसके साथ लिया, 3 के साथ नहीं लिया। और 3 की पावर, इसको कोई जान सकता है क्या लिखा जा सकता है?
5/3। अभी हमने लिखा ही था 5/3। इतनी बात समझ आ गई। अब ये देखो -2 टू द पावर 4 कितना होता है? ये तो 32 हो गया, 16 आएगा क्योंकि, और 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है क्योंकि 3 क्यूब 27 होता है। और 5/3 इससे इसको काटा कितना आया? अच्छा, और 2 आ गया। अब कहीं कुछ नहीं ज्यादा कर सकते, ऊपर 5 बचा और नीचे मल्टीप्लाई करो जरा। 243 जोड़ कर दिया? कर लो, मैं तो इसीलिए नहीं कर पाऊंगा। 486 कम 6। अच्छा 486 इसका आंसर मैं मैच कर लेता हूँ। यही है। अगला देखें 8th, दैट इज सिंप्लीफाई 3/5 टू द पावर 4 और 8/5 टू द पावर -12 और 32/5 की पावर 6। देखो 3/5 है तो 3 की पावर कितनी है? 4 और 5 की पावर भी 4। इतनी बात समझ में आई? और देखो कि ये क्या 2 का क्यूब है और उस पर भी -12 और नीचे तो 5 है तो 5 पे भी -12 लगा दो। 2 क्यूब तो लिख ही दिया ना इसको, और दोनों पे -12 नहीं लगेगा। 32 किसका है? 2 का। 5 तो 2 की पावर 5 और उस पर क्या लगा दो? 6 और 5 पर भी 6 लगा दो। अब जितने 5 हैं क्या सबकी पावर ऐड होगी? और ऊपर देखो 3 टू द पावर 4, इसको क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 3 इंटू, और इसे क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5 इंटू 6। और नीचे देखो 5 टू द पावर 4 प्लस, देखो 3 टू द पावर 4 और इसे क्या लिखें? -36 और 2 की पावर और डिवाइडेड बाई बोलो 5 की पावर, ये 10 है। 10 - 12 कितना होता है? तो 10 प्लस -12, सो 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर -6 और अपॉन 5 टू द पावर -2। जो निगेटिव है वो ऊपर ले जाओ और ऊपर का निगेटिव नीचे ले जाओ। तो 3 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 2 और अपॉन 2 टू द पावर 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। ये मुझे बताओ 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81 और 5 का स्क्वायर 25 और 2 टू द पावर 6 60। तो देखो 2 टू द पावर 5 होता है 32 और 32 इंटू 2। ये अब इसको मल्टीप्लाई करके बता रहा है। 2025/64। अब देखो ओके नाउ इतनी बात हो गई। यही आप क्वेश्चन करके दिखाइए। रुको सर नोट कर 5 मिनट दीजिए। फर्स्ट सब सारे टू एट सारे। हाँ फर्स्ट टू एट सब छोटे बाकी वाले बाकी कल करेंगे। अरे छुट्टी दोगे सर? छुट्टी दोगे? फिर छुट्टी 8 क्वेश्चन। लो सर हो गया। अरे फर्स्ट टू एट सारे उससे फेट कराए। वो 8 है ना, बता तो दिया। हो गया सर। ये सब बहुत सबसे एक्सपोनेंट है। भाई
गोबर करके भाई मेरे को तो 110 कौन सा किससे ला रहे हैं सर एक बार लास्ट वाला वापस लास्ट फिर से समझो, लास्ट बहुत डिफिकल्ट है, इसे फिर से समझो। अरे हाँ? ये तो